एक औरत तुम्हें उस दिन नहीं खोती जिस दिन वह चली जाती है। वह तुम्हें उस दिन खोती है जिस दिन तुम्हारी खामोशी उसके दरवाजे पर खड़ी रहना बंद कर देती है। यही वह सच है जिसे ज्यादातर पुरुष कभी समझ ही नहीं पाते। जब तक उसे यह यकीन रहता है कि तुम्हारा ध्यान, तुम्हारी वैल्यू, तुम्हारी भावनाएं उसके अधिकार में है, तब तक वह खुद को अजेय समझती है। उसे लगता है कि वह खेल सकती है बिना किसी डर के, क्योंकि तुम हमेशा पीछे खड़े हो। लेकिन खेल वही खत्म होता है जहां उसे एहसास होता है कि अब कंट्रोल उसके हाथ में नहीं रहा। जब तुम्हारी खामोशी अस्थायी नहीं लगती, जब उसे दिखता है कि तुम पहले जैसे इंतजार में नहीं हो, तब उसका आत्मविश्वास, उसका घमंड, उसका बना हुआ चेहरा सब धीरे धीरे दरकने लगता है। बाहर से वह हंसेगी, पोस्ट डालेगी, आजादी का दिखावा करेगी, लेकिन भीतर एक अजीब सी घबराहट जन्म लेती है, क्योंकि औरतें निश्चितता पर जीती है। यह निश्चितता कि तुम पीछा करोगे, यह निश्चितता कि तुम झुकोगे, यह निश्चितता कि तुम टूट जाओगे। और जिस दिन यह निश्चितता गायब हो जाती है, वह बदलने लगती है। उसके व्यवहार बदलते हैं, उसकी आदतें बदलती है, उसकी आंखों में डर उतरने लगता है। लेकिन उसके शब्द कभी सच नहीं बताते। भाई, यही तुम्हें अपनी नैरेटिव करनी है, क्योंकि जिस दिन तुम पहचान लेते हो कि एक औरत कैसे बदलती है, जब उसे महसूस होता है कि उसने तुम्हें सच में खो दिया है, उस दिन तुम कभी उसके नकली चेहरों से बेवकूफ नहीं बनोगे। यहीं से असली सफर शुरू होता है। पहला नकाब, गुस्से में लिपटी बेपरवाही। जब एक औरत को एहसास होता है कि वह तुम्हें खो चुकी है, तो उसका पहला चेहरा उदासी नहीं होता, उसका पहला नकाब होता है ठंडी, कड़वी, चुभती हुई बेपरवाही। वह ऐसे चलेगी जैसे पूरी दुनिया उसके कदमों में हो, तुम्हारी तरफ देखेगी भी नहीं। ऐसे बोलेगी जैसे तुम उसकी जिंदगी में कभी थे ही नहीं। मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। वह कभी मायने रखता ही नहीं था। ऊपर से लगता है जैसे वह आगे बढ़ चुकी है, लेकिन जो इंसान सच में आगे बढ़ जाता है, उसे यह बात बार बार दुनिया को बताने की जरूरत नहीं होती। जोर से दिखाई गई बेपरवाही कभी आजादी नहीं होती, वह अंदर के तूफान की निशानी होती है। यही ज्यादातर पुरुष फंस जाते हैं। वे उसकी ठंडी आंखों को देखकर खुद पर शक करने लगते हैं। लेकिन समझो, उसकी बेपरवाही ताकत नहीं, ढाल है। वह अपनी हार को स्वीकार नहीं कर पा रही, इसलिए घमंड पहनकर खड़ी है। दूसरा नकाब, तुम्हारी प्रतिक्रिया की परीक्षा। जब बेपरवाही काम नहीं करती, तो वह परीक्षा शुरू करती है। अचानक मैसेज, कोई पुरानी चीज का बहाना, सोशल मीडिया पर जाम बुआकर उकसाने वाली स्टोरी, कॉमन दोस्तों के जरिए तुम्हारा जिक्र। यह सब संयोग नहीं, यह जाल है, बस यह देखने के लिए क्या तुम अब भी उसकी पकड़ में हो। और जैसे ही तुम प्रतिक्रिया देते हो, तुम हार जाते हो, क्योंकि खामोशी गायब होना नहीं है, खामोशी ताकत है। तीसरा नकाब, नकली खुशी का शो। जब टेस्ट फेल हो जाते हैं, तो नाटक बड़ा हो जाता है। नई जगह, नई हंसी, नई सेल्फियां, पहले से ज्यादा खुश। लेकिन सच्ची खुशी कभी कैमरे के सामने साबित नहीं की जाती। दिखावा हमेशा कमी छुपाता है। चौथा नकाब, गिल्ट और मनोवैज्ञानिक दबाव। तुम बहुत बदल गए हो, इतनी जल्दी आगे बढ़ गए। यह प्यार नहीं, यह कंट्रोल है। गिल्ट तुम्हें बांधता है, प्यार तुम्हें आजाद करता है। पांचवा नकाब, नॉस्टैल्जिया। पुरानी तस्वीरें, पुराने पल, मीठी यादें। लेकिन यह वापसी नहीं, यह हताशा है। अतीत का सम्मान करो, पर उसे अपनी बेड़िया मत बनने दो। छठा नकाब, जलन और बेचैनी। क्या कोई और आ गया? क्या तुम बेहतर हो गए? यह प्यार नहीं, यह घायल ईगो है। और तुम्हारा हथियार, अनुशासन। सातवां नकाब, खामोश पछतावा। अब कोई नाटक नहीं, कोई टेस्ट नहीं, बस चुप तड़प, क्योंकि अब वह उस आदमी तक पहुंच नहीं सकती जिसे उसने हल्के में लिया था। आठवां और आखिरी, समर्पण और अनकही इज्जत।
अब सब कमजोर हो चुके हैं। अब कंट्रोल टूट चुका है। और यहाँ तुम्हारी असली जीत शुरू होती है। यह जीत बदले की नहीं, यह जीत शांति की है। शांति जो न खरीदी जा सकती है, न छीनी जा सकती है। यही स्टोइक पुरुष की असली ताकत है। उस दिन खेल खत्म हो जाता है जिस दिन तुम्हारी दुनिया उसकी मौजूदगी या गैर मौजूदगी से हिलना बंद कर देती है। उसकी कहानी यही खत्म होती है, तुम्हारी यही से शुरू।